नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन, जिसे आप एससीओ के नाम से जानते हैं, उसका मंच सजा और दुनिया की नजरें भारत और चीन के टॉप लीडर्स की मुलाकात पर नजर आई। 31 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई इस अहम बैठक में कई बड़े मुद्दे छाए रहे। बॉर्डर, ट्रेड और आपसी रिश्तों को एक नई दिशा देने पर अहम चर्चा की गई। अमेरिका और चीन के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन की ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले ही वैश्विक नजरें एससीओ समिट पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि कजान में हुई पिछली बैठक ने रिश्तों को सकारात्मक दिशा दी थी। अब सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद भी शांति और स्थिरता का माहौल बना है, जिससे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। इस मुलाकात से लोगों को सीधे तौर पर राहत देने वाला ऐलान किया गया। ये ऐलान किन किन क्षेत्रों में हुए, इसका आप पर क्या असर होगा, ये जानना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और यही पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से यह भी कहा कि भारत और चीन दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। हमें अच्छे पड़ोसी और दोस्त की तरह मिलकर चलना होगा। ड्रैगन और हाथी के साथ आने से ही एशिया और पूरी दुनिया में शांति और विकास संभव है। इस साल भारत और चीन कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से संभालना होगा। साथ ही बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में योगदान देना समय की जरूरत है। मोदी और जिनपिंग मुलाकात ने एक बार फिर से इस बात का संदेश तो जरूर दिया कि भारत और चीन अगर साथ साथ आते हैं तो न सिर्फ 2.8 अरब लोगों का भविष्य बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपनी राय जरूर साझा करें।